हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ सेम चैप्टर जो है आपका क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। देखिए हम एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जो 3 फीचर्स है डेमोक्रेसी की वो एक्सप्लेन कर दिए। अब बारी आ रही है नेक्स्ट फीचर की। तो देखिए क्या है नेक्स्ट फीचर और उसके बारे में हम क्या समझ पाते हैं, ठीक है। और किस कंट्री का यहाँ पे एग्जाम्पल यानी केस स्टडी भी दी गई है। तो ये है, देखिए पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कि देखिए किस तरह का जो अगर रूल होना चाहिए किसी कंट्री में तो वो लॉ का रूल होना चाहिए और साथ ही रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए राइट्स की। किसके राइट्स की? यानी सिटीजन्स की राइट्स की। तो यहाँ पे एग्जांपल है जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे को जब से उसके इंडिपेंडेंस मिली है वाइट माइनॉरिटी से 1980 में, तो उसके बाद से यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल रहा है इस कंट्री में और उसका नाम है जानू पीएफ, ठीक है। द पार्टी दैट लेड दी फ्रीडम स्ट्रगल, इसने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल से ही पार्टिसिपेट किया था कि किस तरह से फ्रीडम स्ट्रगल जो लेना था इनको वाइट माइनॉरिटी से, तभी से ये सरकार इनकी संगठित थी और इस चीज़ पे वो काम भी कर रहे थे। और इसके साथ ही जो यहाँ का लीडर था इस पॉलिटिकल पार्टी का वो था रॉबर्ट मुगाबे। हैज़ बिन रूलिंग द कंट्री, और इंडिपेंडेंस के जब इनको मिली तभी से ये यहाँ पे रूल कर रहा है। और इसके इलेक्शन जब भी यहाँ पे हेल्ड हुए रेगुलरली होते थे जिम्बाब्वे में, और हमेशा यही जानू पीएफ जो पॉलिटिकल पार्टी थी यही इलेक्शन को जीतती थी। और जो प्रेसिडेंट जो मुगाबे था वो भी काफ़ी पॉपुलर था। बट ये भी बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो भी इलेक्शंस होते थे वो वहाँ पे वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी, यानी रॉन्ग मेथड से करप्शन होता था, भ्रष्टाचार। उसके वजह से यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी ये हमेशा वहाँ पे चुनाव जीत जाती थी, ठीक है। ये आप समझ सकते हो कि इसका जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिम्बाब्वे का, जिसको हम शॉर्ट में जानू पीएफ के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। इसके साथ ही जब से इसकी सरकार बनी है तो इसने प्रेसिडेंट ने क्या है यहाँ पे, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको काफ़ी बार चेंज भी किया है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अपनी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर्स को और इंक्रीज करने के लिए इसने काफ़ी बार जो है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला है। और साथ ही ये चाहता है कि मुझे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो जवाब है लोगों को नहीं देना पड़े, यानी अकाउंटेबल अनस्टेबल नहीं होना पड़े, यानी लोग जो हैं जो प्रजा है वो मेरे लिए कोई क्वेश्चन कभी अराइज करे नहीं, कभी कोई क्वेश्चन रेज ना करे, कभी मुझसे कोई सवाल ना पूछे। तो इसके साथ ही देखिए जो अपोजिशन पार्टी जो वर्कर्स हैं यहाँ पे उनको भी काफ़ी ज़्यादा हरास किया गया। उनको आप कह सकते हो अगर वो विद्रोह करते हैं, इनके खिलाफ कुछ ऊट पटंग बातें कहते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, साथ ही उनको जेल में डाल दिया जाता है। इवन जो उनकी मीटिंग्स होती हैं कभी भी तो उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, कुर्सियाँ वुर्सियाँ जैसे नहीं फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इस तरह की हरकतें भी होती हैं जिससे कि वो जो अपोजिशन पार्टी है वो अपनी मीटिंग ना कर पाए। तो इस तरह से उनके वर्कर्स को हरास किया जाता है इनकी इनके पॉलिटिकल पार्टी यानी जानू पीएफ द्वारा। इसके बाद देखिए जो पब्लिक प्रोटेस्ट हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अगर किसी तरह के भी पब्लिक प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट यानी जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, प्रेसिडेंट मुगाबे के अगेंस्ट, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उस एक्टिविटी को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। और साथ ही देखिए लॉ भी बनाया जाता है जिससे लिमिट किया जा सके राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट की कोई भी जो लोग हैं वहाँ पे वो प्रेसिडेंट को जो है वो क्रिटिसाइज ना कर सकें। इसका भी एक लॉ बना दिया गया है। इसके साथ ही देखिए जो टेलीविजन और जो रेडियो है वो भी पूरे कंट्रोल कर लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उनके वर्जन के अकॉर्डिंग। और जो रेडियो टेलीविजन में भी जो अच्छाई है वो आप दिखाइए, जो बुराई है इस पॉलिटिकल पार्टी की और प्रेसिडेंट की वो आप नहीं दिखा सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे भी इनको पनिशमेंट मिल सकती है। तो आप कह सकते हो एक तरह का जो प्रेस है उस पर सेंसरशिप है। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स भी हैं, बट गवर्नमेंट उनको हरास करती है। अगर जो जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ, इस गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ भी लिखते हैं तो उनको भी हरास किया जाता है। इसके साथ ही देखिए जो गवर्नमेंट है वो जजमेंट जो कानून है वहाँ का उसको भी मानती नहीं है। वहाँ के भी कुछ जो जजमेंट्स हुए थे कोर्ट के द्वारा उनको भी उस सरकार ने पूरा इग्नोर कर दिया था। और इसके साथ ही वो प्रेशराइज भी करता है जजेस को, अपने अगर किसी तरह की कुछ बातें होती हैं तो उसमें सहमति जताने के लिए, यानी अपने फेवर में जजमेंट के लिए वो प्रेशराइज भी करता है जजेस को। इसके बाद ही देखिए जो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का वो हमें ये तो शो करता है कि हाँ रूलर्स जो हैं किसी डेमोक्रेसी में वो पॉपुलर तो होने चाहिए कि बहुत पॉपुलर होते हैं, पर देखिए पॉपुलैरिटी होना ही कि पॉपुलर होना ही सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कहीं कहीं कंट्रीज में आप जाओ तो हाँ बहुत लोग वहाँ पे बोलते हैं हमारे जो रूलर है पॉपुलर, इन द सेंस कि जो उनके खुद डर के वजह से लोग बोल देते हैं कि हमारे लीडर बहुत पॉपुलर है। तो ये चीज़ सफिशिएंट नहीं होती है। यानी
पॉपुलर गवर्नमेंट जो होती हैं कैन बी अनडेमोक्रेटिक ऑल्सो, कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है किसी भी देश में वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डेमोक्रेटिक ही हो। जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो कभी कभी ऑटोक्रेटिक भी हो जाते हैं, यानी हमेशा सेल्फ रूल करते हैं अपना, और फिर वो एकदम राजा रानी वाला जो मोनार्की सिस्टम था उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर लेते हैं। इफ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम सही मायने पर डेमोक्रेसी चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नज़र रखनी है एट द इलेक्शंस, कि इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके से इलेक्शन हो रहा है। इसके साथ ही क्या कंडीशन थी बिफोर ऑफ द इलेक्शन, किस तरह से चीज़ें चल रही थी कंट्री में, और इलेक्शन जीतने के बाद सरकार किस तरह से अपनी मनमर्जी चला रही है, किस तरह से वो अगर इलेक्शन में जीत जाती है तब क्या कंडीशन होती है किसी कंट्री में। तो इस पे भी नजर रखने की जरूरत है, तभी हम कह पाएंगे कि वो कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक है या नहीं है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शंस। और ये बहुत जरूरी है कि देखिए बिफोर इलेक्शंस के टाइम से पहले नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो देखिए ये भी उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है दूसरी जो अपोजिशन में, उनको भी एक अपोजिशन का राइट मिलना चाहिए इलेक्शंस से बिफोर में। और इसके साथ ही देखिए दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके साथ ही जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको सिटीजन्स के कुछ राइट्स का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे शुड बी, और किस तरह के राइट्स होने चाहिए कि जो लोग हैं वहाँ के आम जो नागरिक हैं उनको फ्री टू थिंक, ठीक है, सोचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने ओपिनियंस को रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही पब्लिक में अपने आप को एक्सप्रेस करने की भी, और इसके साथ ही एसोसिएशन जो ट्रेड यूनियंस होती हैं उनको बनाने की भी उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। किसी भी पॉलिटिकल एक्शंस को वो प्रोटेस्ट कर सकें, किसी तरह के पॉलिटिकल जो भी आप कह सकते हो कि टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, ठीक है, कि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट कर सकें, स्ट्राइक कर सकें, पॉलिटिकल जो एक्शंस होते हैं उनको कर सकें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इसके साथ ही जो कानून व्यवस्था है वो भी अच्छे से होनी चाहिए, और जो कानून है उसके प्रति जो अपने भी तरह के लोग हैं, जो भी हो अमीर गरीब, वो सब इक्वल होने चाहिए। दिस राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट। इसके साथ ही जी के जो भी राइट्स हैं वो इंडिपेंडेंट, वो प्रोटेक्ट भी करने चाहिए, किसके थ्रू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो ऑर्डर्स दे और उसका सब फॉलो करें, उसके ओबे भी करें उसके रूल्स को। इसके बारे में भी काफ़ी कुछ आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। इसके साथ ही कुछ ऐसी कंडीशंस भी हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए, बतानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखनी चाहिए, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है इलेक्शन के बाद उसी तरीके से काम करे। ऐसा ना हो कि इलेक्शन जीत जाए फिर अपनी मनमर्जी चलाए, जिस तरह से हमने मुगाबे के टाइम पे देखा, तो ये सही चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कैन नॉट डू, ऐसा नहीं कि वो जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि उसने इलेक्शन जीत लिया है। इट हैज़ टू, उसको कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो भी फॉलो करने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन पार्लियामेंट देखा इट इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। इसके साथ ही देखिए उसको कुछ जो माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन जो होते हैं हैज़ गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। और जो भी डिसीजन जो सरकार लेती है ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी मर्जी में अपने दिमाग में आया और डिसीजन ले लिया, बल्कि सबसे सहमति करके, सबसे बातचीत करके सहमत होकर डिसीजंस लेने चाहिए। इसके बाद देखिए जो भी ऑफिस बेयरर हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं, किसी भी कुर्सी पे ऑफिस बेयरर हैं, उनको भी सर्टेन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड होनी चाहिए, जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या लॉ के द्वारा मिली है वो उन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करें, अपने काम को पूरे अच्छे ईमानदारी से करें। इसके साथ ही जो भी ऑफिस बेयरर हैं उनको अकाउंटेबल यानी आंसरेबल भी होना चाहिए लोगों के प्रति। जब लोग उनसे क्वेश्चन पूछे तो उसके जवाब भी वो देने चाहिए, और वो कब दे पाएंगे, जब वो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स होंगे, किसी के दूसरे के अंदर काम ना करें बल्कि इंडिपेंडेंट वे में काम करें। तो इस चीज़ के बारे में भी हम चैप्टर 5 में और पढ़ेंगे। बट बोथ दिस एस्पेक्ट्स, अगर हम दोनों ये पॉइंट्स को देखें तो इससे हमें समझ में आता है कि फोर्थ और फाइनल फीचर क्या निकल के आता है डेमोक्रेसी का। तो फोर्थ और जो फाइनल फीचर डेमोक्रेसी का वो ये है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से रूल करती है, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उस पर पाबंदी लगी है, कुछ लिमिटेशंस लगी हैं, उसमें उस लिमिट में रह के वो काम करती है, रूल करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है कानून है उनको फॉलो करती है, और साथ ही सिटीजन्स राइट्स को भी मानती है, उनके सिटीजन्स के राइट्स की सुरक्षा करती है, उनको वो अधिकार भी देती है। तो ये जो है ये फोर्थ फीचर है। तो टोटल जो है आपके फीचर्स की बात की जाए तो टोटल 4 फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।